रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, स्नेल्स लॉ पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। फिर हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी देखा और मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिए हैं आपको, आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर ही रहे होंगे। आज देखेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी एक कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। यानी ये जो फेनोमेना है ये कब नजर आएगा आपको, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी ये नजर आएगा। चलो हम देखते हैं ये क्या है। इसके लिए मैं एक मीडियम लेता हूँ, ये मैं मान के चलो रेयरर मीडियम ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेंसर मीडियम ले रहा हूँ। इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये क्या हो गई, हमारी बाउंड्री हो गई। अब मैं यहाँ पे एक लाइट सोर्स लेता हूँ, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कह देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस जाएंगे। मैं सबसे पहले एक रे लेता हूँ जो यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो हमको पता है जब भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है देन दिस रो गोज अनडेविएटेड। तो यहाँ पे ये रे इसी तरह से सीधी ऊपर चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी रे ऑफ लाइट पास कर देता हूँ, ये यहाँ पे। अब ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे बताओ, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। हमें पता है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर ये यहाँ पे इस तरह से चली गई। अब हम एनालिसिस करेंगे तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम। फिर मैं यहाँ से और एक दूसरी रे ऑफ लाइट चली जाएगी। फिर से हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये हो गया, मान के चलो I2, पहला हम I1 ले लेंगे, ये R1 ले लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि ये रे इस तरह से अब चली जाती है, यानी ये यहाँ पे आया R2। अब यहाँ पे अगर देखा तो I2 इज ग्रेटर देन I1, सिमिलरली R2 इज ग्रेटर देन R1। ऐसा करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे ये इंसिडेंट रे आ गई और ये नॉर्मल आ गई, तो रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से पैरेलल टू बाउंड्री जाएगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे करते करते एक रे इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी कि जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बाउंड्री जाएगी उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम कहते हैं इसको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बाउंड्री जाएगी या जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद में जो भी रे यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अब अगर ये ज्यादा हो गया तो रे रिफ्रैक्ट होने की बजाय ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इंटरनली
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद में ये इंसिडेंट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये कब होता है? जब हम ये रे पास करेंगे या ऑब्जेक्ट से रेज निकल जाएंगे और वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा पे इंसिडेंट हो रहा है, तब रे रिफ्रैक्ट होने की बजाय इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने आपको नोट्स पे भी ये दिए हैं, पर अब हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के डेफिनेशन पहले लिख देंगे। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई सफिक्स सी से डिनोट करते हैं, the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree is called critical angle of incidence here। और आखिर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, when ray of light is incident at an angle more than critical angle of incidence, then it will reflected into the same medium. It's called total internal रिफ्लेक्शन। एक बात ध्यान में रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट ने हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, तभी ये फिनोमेना आपको नजर आएगा।